जय माखनदास महाराज। चंबल की भूमि पर या कहें कि चंबल की धरती पर जन्म लेने वाले वीर शिरोमणि संत श्री माखनदास महाराज जी अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन एक बात तो तय है कि शिरोमणि महाराज माखनदास भले ही स्वर्गवासी हो गए हों, लेकिन चंबल के एक एक व्यक्ति के दिल में वो हमेशा अमर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने चंबल के लिए जो अपना योगदान दिया है उसको कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता। बाबा के बारे में एक खास बात ये थी कि बाबा नग्न अवस्था में रहते थे और बाबा कहीं भी गांव में भागवत रामायण गीता कहीं भी कुछ भी होता था तो बाबा वहां पर जाते थे और उसी नग्न अवस्था में जाते थे। उन्होंने चंबल भूमि की हमेशा से रक्षा की है, चाहे वो अपनी शक्ति हो, चाहे अपना बलिदान हो, चाहे वो अपने संस्कार हो। ऐसे महान महाराज माखनदास बाबा यहाँ की जनता के दिल और दिमाग में कैसे नहीं रह सकते। महाराज भले ही अपना शरीर छोड़ गए हों, लेकिन लोगों के दिल और दिमाग से कभी महाराज जा नहीं सकते। महाराज ने कई एक ऐसे कार्य किए हैं जिनको चंबल के व्यक्ति कभी भी नहीं भूल पाएंगे। महाराज शुरू से ही कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं करते थे जिससे लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित रहता था। वो कहते हैं ना, हिंदी में एक कहावत है कि पूत के पैर पालना में ही दिख जाते हैं। ऐसा ही कुछ महाराज के साथ हुआ। एक बार की बात है, महाराज गाय चराने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। तो महाराज ने एक संकल्प लिया कि मुझे गाय नहीं चराना, और उसी क्षण महाराज उन गायों को छोड़कर वृंदावन की ओर चले गए। वहां वृंदावन पहुंचकर महाराज ने अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण की, अपने गुरु से कई एक संस्कार ग्रहण किए, अपने गुरु से कुछ शक्तियां ग्रहण की जो कि वृंदावन में थे। वृंदावन में अपने पूरी शिक्षा लेने के बाद महाराज पुनः अपने क्षेत्र चंबल में आ जाते हैं। और चंबल में आने के बाद चंबल में विख्यात बहड़, जो चंबल के लिए हमेशा एक यादगार पल रहेगा, कि चंबल में विख्यात बहड़ में महाराज जी ने 14 साल तक अन्न पानी को त्याग कर तपस्या की। इस तपस्या के बारे में सुनकर आप इसी बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराज भगवान तो नहीं, परंतु चंबल वासियों के लिए वो भगवान से कम नहीं थे। वो चंबल वासियों के लिए एक भगवान जैसा ही कार्य करते थे और चंबल वासियों की हमेशा से रक्षा सुरक्षा में तत्पर रहते थे। महाराज को कई बार ये भी देखा गया है कि वो चंबल नदी में जब भी नहाने जाते थे तो मगर, जो चंबल नदी में मगर होते हैं, उनके साथ खेलते हुए महाराज को देखा भी गया है। कई एक फोटो भी लिए गए हैं। अब आप सोच सकते हैं, मगर इतना खतरनाक जीव होता है, उसके साथ भी महाराज को कई बार खेलते हुए देखा गया है। महाराज इतने विख्यात थे कि बहड़ के बीचों बीच में, जिस बहड़ से बाहर के व्यक्ति थर थर कांपते हैं, उस बहड़ के अंदर भी जहां बीचों बीच में महाराज का आश्रम था, वहां पर सैकड़ों से हजारों लोग प्रतिदिन महाराज के दर्शन करने के लिए आया करते थे। तो वहीं यहाँ पर कई एक प्रकार के भंडारे भी करते थे, क्योंकि जो महाराज की शरण में एक बार आ गया उसकी इच्छा पूर्ण होना लगभग तय है, क्योंकि महाराज में इस प्रकार की क्षमताएं और इस प्रकार की शक्ति थी। एक और विख्यात बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने कभी भी देखा होगा कि कहीं भी भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है वो कहीं एक ही आपने पाई होगी, लेकिन महाराज के जहाँ मंदिर था वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी 47 जो है शिवलिंग थी। और वहीं एक पंचमुखी शिवलिंग भी था, जिन सभी शिवलिंग्स की लोग आते थे और पूजा करते थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराज को ये विख्यातता, ये प्रसिद्धता कभी विरासत में नहीं मिली। महाराज ने इसको खुद बनाया है। तो महाराज के इतने अर्पण समर्पण के लिए चंबल भूमि उनका सत सत नमन करती है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। बाबा ने अपने जीवन काल में कई एक ऐसे चमत्कारिक काम किए हैं जिसके चलते जनता उनकी मुरीद थी, उनके एक दर्शन के लिए तरसती थी। लेकिन बाबा
बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे और बाबा अब हमारे बीच नहीं रहे। इससे पूरे चंबल संभाग, पूरे चंबल क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। इसीलिए अंत में मेरा आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि महाराज के ऊपर बनाया गया ये वीडियो आप सभी चंबल क्षेत्र के वासी में भेज दीजिएगा, ताकि महाराज को चंबल क्षेत्र का हर एक वासी जाते जाते श्रद्धांजलि अर्पित कर दे। वैसे महाराज सर्वोपरि हैं। अंतिम क्षणों में बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। तो मैं अंत में महाराज को अपने शब्दों के साथ बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। जय हो श्री श्री 1008 श्री माखनदास महाराज की जय।